हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन। वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैट जीपीटी के रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा और बहुत सारे यूज़र ने तो इसको यूज़ भी किया होगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैट जीपीटी को वर्डप्रेस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी का यूज़ बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काम के लिए किया होगा। किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए होगा तो उन्होंने उसके लिए यूज़ किया होगा, किसी को डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए किया होगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम इसके साथ करेंगे उसकी बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस तरह का अगर आपको पोस्ट लिखना है, यानी कि बहुत सारा अगर आपको कंटेंट चाहिए एक पोस्ट को राइट करना है, तो हम इसको देखेंगे कि चैट जीपीटी के एआई पावर टूल के साथ आप कैसे राइट कर सकते हो। और देखिए, ये काफ़ी ही लंबा पोस्ट है, यानी कि बहुत सारा कंटेंट आपको इस पर देखने को मिलेगा और ये सिर्फ मैंने एआई टूल की हेल्प से इसको जनरेट किया है और आप भी इसको कर सकते हो। अगर आप इसको मैनुअली करोगे तो आपको भी पता है कि कितना टाइम ये लगता है इस ऐसी पोस्ट को लिखने के लिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस पोस्ट का प्लेगरिज्म स्कोर क्या रहता है अगर आप एआई टूल से इसको जनरेट करते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एआई टूल की हेल्प से अपनी मनचाही इमेज को आप कैसे जनरेट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, यानी कि आपको सिर्फ अपना कीवर्ड मनचाहा कीवर्ड डालना है और आप यहाँ से कोई भी इमेज को यहाँ से जनरेट कर सकते हो। देन हम यहाँ से देखेंगे चैट जीपीटी, जिसके बारे में जाना जाता है यानी कि चैट जीपीटी रोबोट के बारे में, उसको भी हम जनरेट करके देखेंगे। यानी कि अगर आप इससे कुछ भी पूछोगे, ये देखिए इस तरह से, तो ये आपका कोड जनरेट करके देगा और आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ही ये यहाँ से चैटबॉट रहेगा। तो इसका भी हम यूज़ करके देखेंगे ये इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी के एआई पावर टूल की हेल्प से आप ऑडियो फाइल को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो और उसके लिरिक्स ले सकते हो। तो इसका यूज़ तो बहुत सारा है और इसको कैसे यूज़ करना है वर्डप्रेस के अंदर इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को कहीं पे मिस मत करना। तो लेके चलते हैं आपको चैट जीपीटी की सैर पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, चैट जीपीटी के एआई पावर टूल को यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो उसके लिए इसका प्लगइन आता है, तो हम यहाँ से प्लगइन सेक्शन के अंदर चलेंगे, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो इसका प्लगइन है उसका हमें यहाँ से नेम लिखना होगा। तो चलिए उसको यहाँ से नेम को यहाँ से ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को लिखेंगे तो आपके सामने वो प्लगइन आ जाएगा। अदरवाइज आप इसके बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। तो सेकंड नंबर का जो प्लगइन है जीपीटी एआई पावर कंप्लीट एआई पैक, जिसके जो ऑथर है वो सैनल साइन है, तो आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये वो एआई का पावर पैक टूल है जो कि आपको ये सारी चीजें अलो करता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताई है। तो चलिए इसको हम यहाँ से एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको अलो एंड कंटिन्यू करोगे देन आपको यहाँ से इसके बारे में अपडेट मिलता रहेगा। तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इसका ऐसे आ जाएगा। तो ये देखिए जीपीटी एआई पावर, तो जिसके अंदर आपको ये देखिए बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, A to Z ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसका एपीआई लेना होगा ओपन एआई पे जाके। तो चलिए गेट यूर एपीआई की के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसका हम एपीआई का की ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने जीमेल के साथ लॉगिन करूंगा। तो मैं, क्योंकि जीमेल मेरा यहाँ से लॉगिन है, तो मैं इसकी हेल्प लूंगा गूगल की। ये वाले अकाउंट से हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा अकाउंट हमें यहाँ से बनाना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से इस अकाउंट को कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ से वेरीफाई नंबर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से अपना अकाउंट बना लिया है। तो होपफुली आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा, तो उस पर आप लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ से स्क्रैच से न्यू अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं भी यहाँ से लॉगिन करना आता और अकाउंट बनाना नहीं आता उनके लिए ये सारा प्रोसेस है। तो जब आप अकाउंट बना लो, यहाँ से आपको व्यू एपीआई की के ऊपर यहाँ से जाना है और सीधा आपको यहाँ से अपनी एपीआई क्रिएट कर लेनी है। तो अगर आपने कभी भी ओपन एआई के अंदर एपीआई क्रिएट नहीं की है तो यहाँ से आपको फर्स्ट कुछ स्क्रैच से ऐसा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से क्रिएट एपीआई की करेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और दोबारा चलेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ से इसको पेस्ट करना है और एक बार इसको यहाँ से सेव कर देना है इस तरह से। हमारा काम इतना ही था, इसके अंदर हमारा एपीआई बन चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सो एपीआई डालने के बाद, सेव करने के बाद, या तो सीधा पोस्ट के अंदर जाके आपको जनरेट न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एआई का टूल है जिससे आप अपना कोई भी पोस्ट जनरेट कर सकते हो। सीधा वहां पे जाके इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप मास्टर सेटिंग कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। तो मास्टर सेटिंग कैसे करना है, यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से सेटिंग कर दोगे तो वो सारा सेटिंग आपको यहाँ से जाके करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी आपको डिफॉल्ट यहाँ से चीजें चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यानी कि लैंग्वेज आ रही है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज रख सकते हो। यहाँ से इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, या आप जिस भी लैंग्वेज में अपना पोस्ट बनाना चाहते हो वो रख सकते हो।
राइटिंग स्टाइलिंग यहाँ से अलग अलग कैटेगरी आ जाता है। राइटिंग टोन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ हेडिंग हमेशा किस पोस्ट में जनरेट होगा वो आप रख सकते हो, यानी कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 आ रही है, आप यहाँ से 7 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। हेडिंग टैग कौन सा रहेगा, H1 यहाँ से बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको आप H2 भी कर सकते हो, लेकिन H1 में रिकमेंडेड करूंगा आप इसको रहने दे। देन इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी सेटिंग है, आप उसको यहाँ से कर सकते हो। चलिए मैं फिलहाल इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सीधा चलेंगे SEO वाले टैब के अंदर और इन दोनों को यहाँ से अनेबल करके एक बार सेव कर लेंगे। देन हमारा यहाँ से नेक्स्ट टैब आता है इमेज का। तो ध्यान रखिए ये 2 तरीके से आपको यहाँ से AI की टूल से इमेज जनरेट होती है। तो इमेज का सोर्स कौन कौन सा है, पहले तो डाल ई है जो कि ओपन AI का ही यहाँ से सोर्स आ रहा है, दूसरा यहाँ से पिक्सल आ रहा है। तो ध्यान रखिए हमने ओपन AI का यहाँ से API ले लिया है, इसी तरह से पिक्सल भी अपना API देता है। अगर आप यहाँ से पिक्सल को चूज करोगे बाय डिफॉल्ट जो रख सकते हो, पिक्सल की बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस होती है, तो मैं इसलिए पिक्सल को यूज कर रहा हूँ। हम यहाँ से इसका भी यूज करके देखेंगे पोस्ट के अंदर। तो इसके अलावा आपको यहाँ से साइज बता रहा है कि अगर आप इस वाले सोर्स से इमेज जनरेट करोगे तो उसका साइज क्या आना चाहिए। तो हमेशा ही मैं रिकमेंड करूंगा कि हम यहाँ से बिग वाला लेते हैं। स्टाइल के अंदर चलेंगे तो स्टाइल देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये इसका स्टाइलिंग का यूज तब करेंगे देन हम जब अपना पोस्ट जनरेट करेंगे, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये देखिए इसका अगर आपको API लेना है तो API डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पिक्सल का API बता देता हूँ कि कैसे ले सकते हो। ये देखिए गेट API की, यानी कि जो पिक्सल की वेबसाइट है जो कि बहुत सारी HD स्टॉक इमेजेस देती है आपको, उसका आप यहाँ से API ले सकते हो। मैं देन अगेन अपने गूगल अकाउंट का यूज करता हूँ इसके लिए, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जब आप पिक्सल का API लेने जाओगे तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट नेम देना होगा। तो मैं यहाँ से रख देता हूँ इसका नेम ChatGPT। देन हमें यहाँ से कैटेगरी चूज करनी होगी, तो मैं यहाँ से AI को यूज कर लूंगा। देन हमें यहाँ से इसको बताना होगा कि हमें ये API क्यों चाहिए। तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 5 वर्ड्स ये आपको यहाँ से लिखने होंगे। तो मैं यहाँ से अच्छे से यहाँ से लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ से कुछ वर्ड्स 50 वर्ड्स लिख दिए हैं, जिसको मैंने रिपीट करके लिखा है। उसके बाद हमें यहाँ से इसका URL डालना होगा, यानी कि अपनी वेबसाइट का। तो हम क्या करेंगे, इस URL को इस तरह से डाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक, और देन इसको हम यहाँ से एग्री कर लेंगे और जनरेट API की के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो ये देखिए आपको इसका भी API मिल जाएगा, जो कि पिक्सल का API है। ये बहुत जगह आपके लिए काम आ सकता है आगे के वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम इसको यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं API को। देन हम क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो चलिए हमने वो सारी ही रिक्वायर्ड API को यहाँ से इंटीग्रेट कर लिया जिसकी हमें जरूरत थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से पोस्ट अपना जनरेट कर सकते हो इस AI पावर टूल के साथ। तो आपको यहाँ से जनरेट न्यू पोस्ट के अंदर जाना है। तो याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि मैंने इस वाली पोस्ट को जनरेट किया था इस टूल की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले को यहाँ से कॉपी करते हैं और दोबारा चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूंगा, लेकिन इस बार हम इस कीवर्ड को यहाँ से चेंज कर देंगे ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंस देख पाए दोनों पोस्ट के अंदर। तो यहाँ से इसको मैं कर दूंगा टॉप 10 कार्स। पहले मैंने बाइक्स का यूज किया था, और याद रखिए मैंने जो मास्टर सेटिंग आपको यहाँ से दिखाया था उसके अंदर आपको ये सारे ही ऑप्शन यहाँ से नजर आ रहे थे, लेकिन आप इसका इंडिविजुअल सेटिंग भी कर सकते हो उसके अंदर। तो वो कैसे होगा, तो पहले तो आपको यहाँ से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, किस लैंग्वेज के अंदर आप इसको राइट करना चाहते हो। तो इंग्लिश में यहाँ से बाय डिफॉल्ट रखूंगा। तो हम यहाँ से हिंदी वाले भी करके देखेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ से इंग्लिश यहाँ से चूज कर लेते हैं। स्टाइल में आपको यहाँ से कैटेगरी मिल जाता है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन वाला देना है, ब्लॉग देना है, कैजुअल देना है, थोड़ा सा इमोशनल हो, डायलॉगबाजी हो, थोड़ा सा ये अलग अलग कैटेगरी आपको दे रहा है। यानी कि जिस तरह से आपके पोस्ट का आप रखना चाहते हो स्टाइल, देन वैसा रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कईयों में आपको होता है कि थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से वे में करना है, तो आप यहाँ से क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई ड्रामे कोई न्यूज लिख रहे हो तो इसका आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप अगर शेरो शायरी के ऊपर कोई पोस्ट लिखना चाहते हो तो डायलॉगबाजी वाला वो यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ से इन्फॉर्मेटिव रखता हूँ। देन इसका टोन आपको यहाँ से सेट करना होगा। तो फर्स्ट इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मल आता है, इसके अलावा यहाँ से अलग अलग यहाँ से टोन आपको दिख रही होगी, तो आप किसी का भी यहाँ से यूज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे रोमांटिक भी है, यानी कि अगर आप जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोई वैलेंटाइन डे के ऊपर कोई पोस्ट है तो देन आप रोमांटिक कर सकते हो। अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन है देन आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से कोई फ्रेंडली करना है तो आप इसको कर सकते हो। तो हम यहाँ से फॉर्मल ही रखते हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा वैसा टॉपिक नहीं है, कार्स के ऊपर है। देन आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है हेडिंग्स का। मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ से 5 ही रखा था मास्टर सेटिंग के अंदर, तो इसको आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप AI की हेल्प ले रहे हो तो देन आप इसको जितना ज्यादा कंटेंट लिखोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। तो हम इसको चलो 7 कर देते हैं, क्योंकि 1000 वर्ड का अगर एक पोस्ट लिखा जाता है तो वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है। और उसके अलावा यहाँ से आप टैग यूज कर सकते हो। हेडिंग टैग कौन सा रहना चाहिए, तो H1 ही रहने देते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलती है कीवर्ड्स की, तो लेकिन वो प्रो वर्जन के अंदर है, तो इसके अंदर आपको फ्री के अंदर नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टैब के अंदर चलते हैं। तो मैंने जैसे आपको मास्टर सेटिंग के अंदर बताया था कि हमारे पास 2 सोर्स मिलते हैं इसके अंदर फ्री वाले में, एक पिक्सल का था और एक डालिन का था। पिक्सल का मैंने एपीआई आपको बता दिया कि कैसे लेना है। अगर आपने वो एपीआई डाल दिया होगा, सेव किया होगा, देन आप जनरेट करोगे तो आप यहाँ से पिक्सल यूज कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इस बार इंग्लिश वाला करते हैं और पिक्सल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट लिखेंगे हिंदी में, देन हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। चलिए, और इसके बाद इमेज का साइज हम यहाँ से बिग कर देते हैं। और इसके बाद आपको इमेज का यहाँ से स्टाइल भी मिलता है, तो इमेज का स्टाइल भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखिए बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन लिखे हैं, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडर्न कर देता हूँ। और उसके अलावा ये हमारे से यहाँ से फैंटेसी वाली इमेजेस आ सकती हैं, ये वाली आ सकती हैं, पॉप आर्ट आ सकती हैं। तो यहाँ से मैं इस वाले को करके देख लेते हैं। देन हमारे पास यहाँ से ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है, यानी कि लैंडस्केप में होना चाहिए, पोर्ट्रेट में होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते पोस्ट को। देन साइज आएगा लार्ज मीडियम स्मॉल का, तो आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। देन हमें यहाँ से एडिशनल कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से ये देखिए कि टैगलाइन डालना चाहते हो तो हम यहाँ से यस कर देते हैं। ऐड इंट्रोडक्शन करना चाहते हो हम यहाँ से भी यस कर देते हैं। देन हमें यहाँ से बता रहा है कि इंट्रो का टाइटल टैग किस वाले होना चाहिए, तो मैं यहाँ से H1 को यूज कर लेता हूँ। और देन यहाँ से ऐड कंक्लूजन का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि लास्ट में जो हमें समरी मिलता है पढ़ने को किसी भी पोस्ट के एंड में, तो ये कह रहा है कि हम यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्योंकि ये AI जनरेट कर रहा है, तो हमें यहाँ से इसको जनरेट करने देना चाहिए जितनी हमें चीजें मिल रही हैं। तो कंक्लूजन का जो टाइटल टैग है आप वो रख सकते हो यहाँ से अपनी हिसाब से। तो चलिए इसको H2 ही रहने देते हैं। तो जैसे मैंने आपने पोस्ट में देखा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट भी ये प्रोवाइड कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाय डिफॉल्ट विदाउट किसी प्लगइन के ये टेबल ऑफ कंटेंट दे रहा है आपको, तो हम यहाँ से वो भी ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लिंक्स की ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि कोई एक्शन या सीटी आपको यहाँ से ऐड ऑन करना है, कोई एक्स्ट्रा लिंक देना, टारगेट यूआरएल देना, आप इसके अंदर दे सकते हो। लास्ट का ऑप्शन बचा है एसईओ का, तो एसईओ वाली हमने सेटिंग ऑलरेडी मास्टर सेटिंग के अंदर कर रखी थी, तो इसमें हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है। टैग्स आप यहाँ से दे सकते हो, तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ से एक टैग दे देते हैं इस तरह से। देन अगर आप कॉमा डालोगे देन आपका सेकंड वाला टैग आ जाएगा। इसी तरह से आप अनलिमिटेड टैग्स दे सकते हो। तो दोस्तों जब आपकी यहाँ से पूरी सेटिंग हो जाए तो आप यहाँ से इसको जनरेट कर सकते हो। मैं आपको जनरेट करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इस वाले ये वाले डोमेन पे नहीं, मैं दूसरे डोमेन पे करूंगा जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट बनाया था। क्योंकि इस वाले पे मुझे एक एरर आ जाता है, जिसका वो एरर देता है कि आपका यहाँ से कोटा है वो यहाँ से एक्सीड हो चुका है, क्योंकि मैं सेम ही चैट जीपीटी का यहाँ से अकाउंट आई थिंक यूज कर रहा था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो कि मेरा पहले वाला अकाउंट था जिसपे मैंने ऑलरेडी यहाँ से वो बना रखी थी पोस्टें, तो उसी पे हमने ये वाली पोस्ट यहाँ से मैंने सारा सेटिंग कर दिया सेम। देन इसके ऊपर मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये कैसे जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ से हेडिंग जनरेट होती है, देन हमें यहाँ से कंटेंट यहाँ से जनरेट होता है। ये देखिए 1 by 1 कुछ सेकंड्स लेता है, ये एआई का टूल है जो। ये देखिए पहले हमारा हेडिंग यहाँ से जनरेट हो रहा है, देन ये कंटेंट करेगा। इसी तरह से जितनी भी आपने चीजें डाल रखी होंगी उसको सारा ही जनरेट करेगा, और ये कुछ सेकंड्स के अंदर इसका सारा ही आपको रेडी करके दे देगा। तो चलिए कुछ यहाँ से हमें वेट करना होगा। ये देखिए 26 सेकंड ये ले रहा है। तो इन प्रोग्रेस है हमारा जो भी कंटेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ से 7 हेडिंग डाला था और टैग मैंने ये डाल रखा है। और इमेजेस देखते हैं कितनी यहाँ से इसके साथ आती है। पहले मुझे एक इमेज मिला था, लेकिन इसकी बारी हमें कितनी इमेजेस मिलती है इसका देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से वीडियो को लेंथ ही नहीं करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। जब ये जनरेट करता है तो मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। सो दोस्तों मेरा जो कंटेंट है यहाँ से 1 मिनट और 17 सेकंड्स के अंदर इसने सारी ही चीज़ों को जनरेट किया, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था मैं आपको बता देता हूँ। इसने हेडिंग से लेके जितने भी ये सारे आपको यहाँ से प्रोटोकॉल दिखा रहा है, यानी कि लिंक्स होगा, एडिशनल होगा, इमेजेस होगी, ऐसे होगी, उसने सभी को ही यहाँ से फॉलो अप किया है। देन हमें क्या करना है, देन हम इसको सेव ड्राफ्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देंगे, और ये देखिए ये सीधा आपको यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा आपकी पोस्ट के अंदर। ध्यान रखिए मैंने यहाँ से एक प्लगइन का यूज कर रहा हूँ, क्लासिक एडिटर का, इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। शायद आपने क्लासिक एडिटर का यूज नहीं किया होगा, गुटनबर्ग अगर यूज किया होगा तो कुछ इंटरफेस अलग हो सकता है। तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट से लेके सारी ही चीजें इसने डाल दी है, और इस बार मुझे लगता है इसने जो इमेज दी है वो रेलिवेंट ही दी है, यानी कि कार मुझे यहाँ से नजर आ रही है। और ये बहुत सारा कंटेंट है, आप देख सकते हो। अगर आप इस पोस्ट को खुद लिखोगे देन ये देखिए 2000 से ऊपर भी यहाँ से इसने वर्ड दे दिए हैं। अगर हम इसको खुद लिखेंगे, इसकी R&D करेंगे और इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन ये फ्री में हमें इतना बड़ा पोस्ट यहाँ से फ्री में मिल गया। चलिए उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। अगर आप कैटेगरी देना चाहते हो तो यहाँ से आप खुद का कैटेगरी दे सकते हो। जैसे कि अगर हम लिखना चाहते हैं ब्लॉग, तो मैं यहाँ से ब्लॉग कर दूंगा अन्य कैटेगरी को हटा के। उसके अलावा जो सेटिंग आपने कर रखी थी वो सारी यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। देन इसको चलिए फटाफट इसको हमें पब्लिश कर लेते हैं।
और पब्लिश करने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका रहा वो इमेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज मैंने रख दिया था मे भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये बड़ा इमेज आ गया। उसके बाद इसका टाइटल आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए विदाउट कोई ऐसे थर्ड पार्टी प्लगइन के अलावा इसने खुद ही टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर दिया, और किसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा आपका यहाँ से पोस्ट है, हर एक हेडिंग आ रही है, और कितना क्लीन और नीट इसने इसको राइट किया। ये देखिए इसने यहाँ पे भी इमेज डाल दी है, वही वाली जो कि स्मॉल इमेज है। और इसके अलावा मैं आपको अगर लास्ट तक दिखाऊंगा तो ये देखिए हर एक का इसने बताया, और लास्ट में इसने हमें यहाँ से कंक्लूजन भी दे रखा है। तो ये तो इसने यहाँ से इंग्लिश वाला हमने यहाँ से पोस्ट बना के देख लिया, जो कि बिल्कुल अच्छे से आ रहा है और 2000+ वर्ड के साथ आ रहा है। चलिए अभी हम यहाँ से इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं सेकंड वाला हिंदी वाले पोस्ट के लिए। वो कैसे करेंगे, दोबारा चलेंगे इसके अंदर। तो इस बार हमें यहाँ से कोई टॉपिक देना होगा। तो इस बार जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ यहाँ से लिख देते हैं टॉप 10 लैंग्वेज इन इंडिया। और इस बार मैं इस लैंग्वेज को यहाँ से यूज़ करूँगा हिंदी को। तो हम देखेंगे हिंदी के लिए ये कितना एक्यूरेट है, और ज़्यादा भी इसकी सेटिंग नहीं करते हैं और जल्दी से इसको कर लेते हैं। 7 रख देते हैं। कीवर्ड यहाँ से हमें नहीं मिलेगा। इमेज हमें इस बार ये वाले ऑप्शन के लिए लेंगे। इमेज का साइज हम इस बार मीडियम रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो बहुत बड़ा इमेज हो गया था जो कि फीचर इमेज के लिए था। और इस बार इसको यूज़ करके देख लेते हैं, देखते हैं कि इमेज स्टाइल कितना हमें देता है। एडिशनल के अंदर हम सेम चीज़ें रख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी हमें चाहिए, सब कुछ चाहिए। और लिंक के अंदर हमें यहाँ से कुछ नहीं देना चाहता हूँ मैं। और एसईओ के लिए टैग हम सेम यही दे देंगे इस तरह से, और देन जनरेट करते हैं उसको। तो चलिए ये देखिए इन प्रोग्रेस फिर भी ये चला गया है। तो लास्ट टाइम इसने 1 मिनट और 27 सेकंड लिए थे इंग्लिश वाली पोस्ट को यहाँ से डन करने के लिए। तो इस पर देखते हैं ये कितने सेकंड्स लेता है, क्योंकि ये हिंदी वाला कंटेंट है और हम दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला कंटेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इसने जनरेट किया था। और हिंदी वाले कंटेंट में भी देखेंगे कि कितनी वो हेडिंग्स देता है, और वो हेडिंग्स कैसी नज़र आती है इंग्लिश वाले कंटेंट से, कुछ अलग तो नहीं आता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों का प्लेगरिज्म स्कोर भी मैं यहाँ से चेक करके बताऊंगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि वर्डप्रेस के अंदर आके इस टूल की हेल्प से अगर आप पोस्ट को जनरेट करोगे और उसको यहाँ से प्लेगरिज्म चेक करोगे और देखोगे उसका प्लेगरिज्म स्कोर कितना आता है, देन हम उसके आगे भी बात करेंगे। तो चलिए इसको प्रॉपर जनरेट होने देते हैं। सो दोस्तों मैंने इस बार ही आपके लिए ये कंटिन्यू यहाँ से वीडियो की है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बॉक्स दिखाना चाहता था। ये ध्यान रखिए इस तरह से टाइमिंग चलता है, और ये लास्ट टाइम जो मिस किया था, इस बार इसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे लग रहा है कि बीच में कंटेंट में इसने कुछ मुझे काफ़ी स्पेसिंग वाले एरर भी लग रहे हैं। चलिए उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आप इस बॉक्स को देखिए किस तरह से आपको ये डन करके दिखा रहा है। जितनी चीज़ें आपने वहाँ से ही ली होती हैं उसको ये 1 बाय बताता है कि सारा कुछ डन हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ भी अगर रह जाएगा तो उसमें आपको एरर दिखेगा, जो डन होगा वो ग्रीन में आ जाएगा। और एसईओ वाला अभी जो दिखा रहा है वो इन प्रोग्रेस ऐसे दिखा रहा है। लास्ट टाइम मुझे बहुत ही कम समय लगा था इंग्लिश वाले को जनरेट करने के लिए, जो कि 1 मिनट 27 सेकंड का मेरे ख्याल से टाइम था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे हिंदी वाले कंटेंट के लिए तो ये कुछ इसने जो टाइमिंग लिया है वो ज़्यादा ही ले रहा है। और जो इस बारी जो हमारी इमेज आ रही है और इस वाली कैटेगरी से आ रही है, यानी कि डाल ई के आ रही है। लास्ट टाइम हमने पिक्सल वाला इमेज यूज़ किया था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये फिनिश हुआ है पूरे 3 मिनट के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये सीधा हमें रीडायरेक्ट कर देगा पोस्ट के ऊपर। चलिए थोड़ा सा यहाँ से वेट करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है सेव ड्राफ्ट करने में। तो चलिए इसने मुझे यहाँ से सीधा इसको यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये मुझे थोड़ा सा एरर दे रहा है, लेकिन अगर मैं पोस्ट के अंदर देखूंगा तो बहुत सारी अच्छी इमेजेस आ गई हैं, बहुत सारी अच्छी हेडिंग्स मुझे दे रहा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इसने कंटेंट यहाँ से राइटअप कर दिया। लेकिन लास्ट में मुझे इंग्लिश में कुछ वर्ड दिख रहे हैं, तो देखते हैं ये कैसा पोस्ट लग रहा है। तो उसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक फीचर्ड इमेज है। बीच में भी मुझे एक इमेज अच्छा सा दिख रहा था। और जल्दी से क्या करेंगे, कैटेगरी इस वाले को चूज़ करेंगे और देन सीधा पब्लिश करते हैं इसको। और अब हम करके देखेंगे इन दोनों का कंपैरिजन। तो चलिए इस वाले को भी ओपन करते हैं। तो ये वाला ये देखिए इमेज इसने दिया है। तो अगर इमेजेस की बात करें तो 2 पोस्ट से तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता कि पोस्ट किसका अच्छा था, पिक्सल का या डाल ई का। तो उसके अलावा ये देखिए टॉप लैंग्वेजेस इन इंडिया, और इसने ये इन्होंने ये बना रखे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। देन अगर आप देखोगे तो आई थिंक इसने जो कंटेंट को यूज़ किया है इंग्लिश में यूज़ किया है, बीच बीच में आपको हिंदी का भी यूज़ दिख रहा होगा। तो बहुत सारा हिंदी में कंटेंट इसने लिखा है, लेकिन आई थिंक कईयों में इसमें जो इनको नहीं पता लगा तो इन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है।
अगर आपको ये कंटेंट मिल भी जाता है तो देन इसको आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसका मैं प्लेगरिज्म स्कोर यहाँ से चेक करके देखते हैं। तो उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ से एक वेबसाइट आपको मिलेगी dublychecker.com। तो चलिए उसके ऊपर सीधा चलते हैं। तो पहले हम यहाँ से टेस्ट करेंगे इंग्लिश वाले को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स अलोड नहीं करता है प्लेगरिज्म स्कोर को चेक करने के लिए। तो हम इतना कंटेंट डाल के देखते हैं और देन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सीधा चेक करते हैं इसका प्लेगरिज्म। तो बहुत सारे यूजर जिसको प्लेगरिज्म नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम किसी कंटेंट को लिखते हैं और उसको एसईओ फ्रेंडली चेक करने के लिए, और हम ये देखते हैं कि वो कंटेंट कितना यूनिक है, किसी का कॉपी तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो चलिए ये स्कैन कर रहा है, ये कुछ आई थिंक वक्त लेगा। तो मैं आपको यहाँ से इसका ये दिखाना चाहता था कि अगर आप एआई टूल की हेल्प से वर्डप्रेस के अंदर इसको जनरेट करते हो अपनी पोस्ट को, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ब्लॉग का वेबसाइट बनाऊंगा और उससे यहाँ से पैसा कमाऊंगा, और ये पैसा कमाने के लिए भी आपको यहाँ से प्लेगरिज्म ही चेक करना होगा। तो वही हमें यहाँ से चेक कर रहे हैं। अभी इसका 24% हुआ है। चलिए यहाँ से इसको फिनिश होने देते हैं, देन मैं इसके आपके साथ जुड़ता हूँ। सो दोस्तों, इसका प्लेगरिज्म का जो स्कोर है वो यहाँ से आ चुका है, यानी कि जो इंग्लिश वाला प्लेगरिज्म का स्कोर था पोस्ट का, वो यहाँ से 68 यूनिक है। 32 इसने प्लेगरिज्म यहाँ से बताया हमें, यानी कि ये वाला प्लेगरिज्म का वो कंटेंट है। तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो और इसको प्लेगरिज्म स्कोर को प्रॉपर 100 में कर सकते हो, यानी कि यूनिक 100% हो सकता है। यानी कि मैंने फर्स्ट जो पोस्ट बनाया था बाइक्स वाला, वो मेरा यहाँ से 98 यूनिक आया था। मैंने कुछ कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके देखा था, लेकिन इस बार इसने 68 किया और 32 प्लेगरिज्म स्कोर आया है। तो इस तरह से अगर आप कंटेंट को लिखना चाहते हो और सोच रहे हो कि एआई टूल से मैं कंटेंट की ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा और उसको यहाँ से अगर इसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से यूनिक बनाना होगा, और यूनिक बनाने की काफ़ी यहाँ से तरीके आपको मिल जाएंगे, ट्रिक काफ़ी होती हैं। तो चलिए, ये तो मेरा फर्ज था कि आपको यहाँ से बताना कि अगर आप इसके साथ पोस्ट बनाते हो और उसको प्लेगरिज्म के साथ चेक करते हो तो उसका स्कोर आपको यहाँ से कैसे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इस वाली पोस्ट को यहाँ से बंद कर देते हैं। हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर चलते हैं। वो क्या था, तो हमें ये क्या करना है, अभी तो आपने में देख लिया कि पोस्ट को कैसे जनरेट किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके साथ आप इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए इसका यहाँ से आपको मिलेगा इमेज जनरेटर का टूल। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं। तो जब आप इसके अंदर आओगे तो इन्होंने एक यहाँ से प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपको एक एग्जांपल दे रखी है कि एक ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग ओवर ए सिटीस्केप, यानी कि अगर आप ये कीवर्ड सर्च करोगे और जनरेट करोगे तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ से इमेजेस मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ अलग से इमेजेस करते हैं। और इमेजेस कौन सी हो सकती है, वैसे तो कोई कीवर्ड मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो कार से रिलेटेड मैंने एक पोस्ट यहाँ से जनरेट किया था, तो कार से रिलेटेड एक यहाँ से कीवर्ड सर्च करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से हम कार, रेड कार लिख देते हैं, देखते हैं कितना ये एक्यूरेट दिखाता है। रेड कार इन लंदन। तो मैंने उसको क्या बोला इस टूल को कि मुझे यहाँ से रेड कार की पिक्चर दिखाए जो कि लंदन सिटी के अंदर हो। तो मैंने कुछ ज़्यादा इसको बोला नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ ये कितना एक्यूरेट है, कितना लैंग्वेज को समझता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जनरेट पे क्लिक ही कर देते हैं और देखते हैं ये इमेज जनरेट कितना एक्यूरेट है या कैसे होता है। देन इसकी हम सेटिंग की भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा ये वेट कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये कार रेड हमारे पास आ गई है, जो कि एआई के थ्रू इमेजेस लग रही है मुझे। तो थोड़ा ये ऑल टाइम मॉडल मुझे लग रहा है इस कार का, लेकिन इसने जनरेट कर दिया है हमारे लिए। तो शेयर फोटोस आपको ये देता है जब भी आप कोई कीवर्ड देते हो, और देन इसको अगर आप सेव करना चाहो मीडिया के अंदर आप कर सकते हो। मैं बताता हूँ वो कैसे हो सकता है। अगर आप मीडिया के अंदर अभी जाओगे तो जितनी भी मेरी पुरानी मैंने टेस्टिंग पोस्ट की थी वही होंगी, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले को यहाँ से सेव टू मीडिया करते हैं। तो ये देखिए ये आपको सेव टू मीडिया कर देगा, यानी कि आपके वर्डप्रेस मीडिया के अंदर आ जाएगा। आई थिंक इसने कर दिया है। हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, और कितना ये अच्छा पोस्ट आ चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा 3D मुझे इमेजेस लग रहा है। चलिए एक थोड़ा सा और कीवर्ड के साथ खेलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दूसरा कीवर्ड मुझे फिर नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी लिख देता हूँ, यानी कि लिख देता हूँ एक्शन हीरो। ये कुछ भी बना सकता है, आई डोंट नो। तो आप अपने हिसाब से आके इसको जरूर यूज करना। मुझे यहाँ से इतने कीवर्ड नहीं अच्छे से याद आ रहे अभी के लिए। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि सेटिंग्स इनकी क्या क्या है। तो सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे इन्होंने कुछ आर्टिस्ट दे रखे हैं, तो हमें किसी आर्टिस्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता है, तो हम यहाँ से कोई भी यूज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से रैंडमली ही यूज करना होगा। तो चलिए पहले हमने फर्स्ट वाले को बाय डिफॉल्ट रखा था, तो इस बार मैं रैंडमली किसी पे भी ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये हो जाता है। स्टाइल के ऊपर भी हमें यहाँ से अगर आप इसको समझते हो लैंग्वेज को अच्छे से, ये क्या मतलब आपको दे रहा है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो।
तो आई थिंक मुझे ये अच्छा लग रहा है, नेवी आर्ट करके इस बार इसको यूज़ करते हैं। फोटोग्राफी में इसमें आपको यहाँ से ऑप्शन मिलती है कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, या फिर आपको जैसे हमने अभी एक्शन हीरो लिखा है तो चलिए इस बार एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन भी है इसके अंदर। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट का इमेजेस आ जाएगा। बर्ड फोटोग्राफी कोई कर रहा है तो वो आ जाएगा। तो ये वाला कैटेगरी थोड़ा सा समझ आ रहा है कि कैसी फोटोग्राफी आपको चाहिए। और नेचर से रिलेटेड भी इसके अंदर है, ट्रैवल से रिलेटेड भी है, तो ये बहुत सारे है। स्पोर्ट्स के अंदर भी है, तो यानी कि अगर आप कोई क्रिकेटर लिखते हो तो स्पोर्ट्स वाला भी कर सकते हो। चलिए इस बार हमने यहाँ से एक्शन लिखा है, एक्शन हीरो ही, चलो कीवर्ड अच्छा लग रहा है, इसको ही रख देते हैं। और उसके अलावा रेजोल्यूशन तो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ से हाई रेजोल्यूशन ही चाहूंगा, यहाँ से 4K रहने देते हैं। उसके अलावा यहाँ से अगर आपको कैमरे का यहाँ से पता है, कोई फोटोग्राफी करता है तो आपको ज़्यादा यहाँ से पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फोकस मोड मुझे यहाँ से कर देना चाहिए इसको। और उसके अलावा यहाँ से कलर का RGB कलर ही रहने देते हैं। और स्पेशल यहाँ से इफेक्ट्स मुझे बता रहा है तो यहाँ से 3D की जगह बाइट फोल्ड सिनेमाग्राफी आ रही है, सिनेमाग्राफी आ रही है, 3D कर सकते हो। और उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो चलिए मैं ज़्यादा यहाँ से इसको नहीं करूँगा। और साइज यहाँ से बता रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा साइज देते हैं इस बार ही। और चलिए इसको कर देते हैं सेव और देन इसको जनरेट करके देखते हैं। तो चलिए इसका हमने सेकंड टेस्ट करना था, तो देखते हैं इस बार हमें हमारे पास कौन सा इमेज आता है इस टूल के थ्रू। थोड़ा सा इस बार ये आई थिंक वक्त ले रहा है इसको रीड करने में आई थिंक। और ये इमेजेस जनरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। ओके, तो ये इन्होंने एक्शन हीरो जो मैंने दिया है तो वो एक्शन हीरो कुछ इनके थ्रू कुछ ऐसा आ रहा है और इस सेटिंग के थ्रू कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए ठीक है, ये काफ़ी वैसा तो नहीं है कि हम जैसे इमेजिन कर रहे हैं इमेज को वैसा सामने आ रहा है, लेकिन हाँ ये जनरेट कर रहा है और अपने हिसाब से जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ से अलग अलग कीवर्ड के साथ खेल सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये अच्छा लगा है, क्योंकि कुछ इमेज को जनरेट कर देना एक अलग की थॉट से और आपको एक अलग दुनिया से इमेज देता है, लेकिन ये 3D देता है। लेकिन आप बाकी अलग अलग सेटिंग अगर करके देखोगे और यहाँ से कीवर्ड के साथ खेलोगे, शायद आपके पास कुछ अलग ऑप्शन भी आ सकती हैं। तो जरूर इसका यूज़ करिए। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ से सेगमेंट के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे, जो कि ChatGPT का यहाँ से चैटबॉट होता है, जिसके लिए ये जाना गया है बहुत सारा, जिसके पास हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये वर्डप्रेस के अंदर भी हमें चैटबॉट दे देता है इस प्लगइन के थ्रू। तो आपको यहाँ से ChatGPT का एक यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देन ये देखिए आपका चैटबॉट यहाँ से रेडी होता है। लेकिन आपके लिए ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से आपको प्रोवाइड करता है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये लैंग्वेज आपको यहाँ से चूज करने का ऑप्शन देता है। ये देखिए कि लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश रख सकते हो। अपने यूजर के लिए अगर आप हिंदी में यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ से दिख जाएंगी। अगर आपको अपने मतलब कि यहाँ से लैंग्वेज कोई भी करनी है, चाइनीज करनी है, जो भी करनी है वो कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश हिंदी में आई थिंक इंडिया में चलती है, तो आप दोनों लैंग्वेज का यहाँ से यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये देखिए ट्यून यहाँ से फ्रेंडली हो सकता है, यानी कि फ्रेंडली का मतलब थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर में जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वैसा ये आंसर देता रहेगा। प्रोफेशनली हो सकता है, अगर आप कॉर्पोरेट के लिए करना चाहते हो वेबसाइट के लिए तो प्रोफेशनली हो सकता है, थोड़ा सा चीयरफुल हो सकता है। और बाकी ये देखिए बाकी 6 कैटेगरी है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम फर्स्ट वाले का यूज करते हैं। देन आता है कि एक्ट एज कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी ही यहाँ से कैटेगरी है। तो ये देखिए अगर तो आपकी यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग हो या ब्लॉगर हो तो देन वो वाला कर सकते हो। कोई CA हो तो अकाउंटेंट हो तो ये वाला कर सकते हो। और बिजनेस एनालिटिक तो ये कर सकते हो। कोई बिजनेस ओनर तो ये कर सकते हो। कार की वेबसाइट है तो कार के लिए कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए वेब डिजाइनर भी है, वेब डेवलपमेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से नन रहने देते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कोई भी यूजर है कोई भी यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है, क्योंकि हमारी ये डमी वेबसाइट है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कीजिए। सो ये देखिए कैटेगरी आपको पढ़ते ही समझ आ रही है। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केट एजेंसी हो, वेब डेवलपर हो, फ्रीलांसर हो, कार के एक्सपर्ट हो, फोटोग्राफर हो, कोई भी हो, तो इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है। स्टूडेंट के लिए भी दे रखी है। तो आई थिंक ये तो एक तरह का बहुत ही, मैं क्या कहूँ, इसको बहुत अच्छा इन्होंने कैटेगरी दे दिया है कि हर एक के लिए वो स्पेशल बन जाएगा आपका जो रोबोट होगा, ये वाला चैट रोबोट। चलिए फिलहाल ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको जरूर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। देन स्टाइल में भी आप इसका कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए फिलहाल ये 2 पे है, यानी कि जो कि ब्लैक कलर के थ्रू होता है। अगर इसको मैं रेड कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा कलरफुल लग रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का कलर वाइट ही रहने देते हैं। और उसके अलावा यहाँ से डिफ़ॉल्ट ये है, कस्टम यहाँ पे ये आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे पैरामीटर की बात करते हैं।
तो पैरामीटर में ये देखिए मैक्सिमम टोकन्स कितने हो सकते हैं, टेम्परेचर कितना, ये थोड़ा सा इसका ज़्यादा ही टेक्निकल चीज़ें ये वाली, इसके साथ आप यहाँ से खेल सकते हो। देन ये देखिए वॉइस इनपुट का यहाँ से अनेबल करना चाहते हैं तो ये वॉइस वाला भी यहाँ से माइक आ जाता है, इसको भी हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं। कोई भी यहाँ से यूजर अगर मोबाइल के अंदर इस चैटबॉट को यूज करेगा और इस वाले यहाँ से माइक का यूज करेगा तो ये काफी अच्छा भी ऑप्शन है, यूजर फ्रेंडली है, वो आपको ये फ्री में ही दे रहा है। और कस्टम टेक्स्ट के अंदर ये देखिए ये वाली जो लाइन आ रही है तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है हेलो वुमेन आई एम GPT पावर्ड AI चैटबॉक्स, तो यहाँ से पावर्ड में हम यहाँ से अपना भी नेम दे सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ से वो आ जाएगा जब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। और उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलेंगे तो थोड़ा टेक्निकल आ गया, यूजर अवेयरनेस यहाँ से यस कर दोगे, रिमेंबर कन्वर्जेशन यस कर देंगे, क्योंकि जो भी आप लास्ट कन्वर्जेशन करोगे तो उसका यहाँ से ये सेव रखेगा, यानी कि जो भी आप लास्ट क्वेश्चन पूछोगे इसको वो रिमाइंडर रहेगा उस यूजर के हिसाब से, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा लॉग्स के अंदर आप जा सकते हो सेव चैट लॉग्स, यानी कि ये देखिए कुकीज एंड सब कुछ टेक्निकली भी ये सब कुछ कर रहा है तो उसको आप कर सकते हो, सेव प्रमोट कर सकते हो, डिस्प्ले नोटिस कर सकते हो। टोकन यहाँ से हैंडलिंग की बात करोगे तो लिमिट रजिस्टर यूजर यहाँ से ये देखिए 10 कर सकता हूँ मैं या कुछ कर सकता हूँ, तो चलिए इसको यहाँ से डिसेबल ही रहने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ से इसका शॉर्ट कोड मिलता है, तो इस शॉर्ट कोड को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। पेजेस के अंदर आपको यहाँ से जाना है, तो चलिए हम पेजेस के अंदर चलते हैं। तो पहले वाला मैंने यहाँ से जो चैट बॉक्स का इसी वाले शॉर्ट कोड को यहाँ से पेस्ट किया था तो वही वाला चलेगा, लेकिन आपके लिए मैं क्या करूँगा एक पेज नया बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको नाम ChatGPT 2 कर देते हैं। तो ChatGPT के आई थिंक स्पेलिंग हमें सही करने होंगे, तो चलिए इस तरह से ये अभी परफेक्ट लग रहा है। और बाकी को सेटिंग नहीं करते, इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं शॉर्ट कोड को, पब्लिश करते हैं इस पेज को, चलते हैं इसके अंदर। तो ये रहा हमारा वो वाला जिस चैट बॉक्स जिसको हमने यहाँ से बना लिया है। तो प्लीज नोट दैट योर कन्वर्जेशन विल बी रिकॉर्डेड, तो ये काफी अच्छी बात है। ये देखिए जितनी भी हमने सेटिंग की थी, तो हम यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा राइट वर्डप्रेस हुक कोड, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें इससे पूछ लेते हैं कितना वर्क करता है ये देखिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन पुट किया, देन ये AI हमें यहाँ से आंसर दे रहा है। तो इसने एक बेसिक सा हमें यहाँ से वर्डप्रेस का हुक का यहाँ से कोड दे दिया है, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं चलिए मैंने यहाँ से टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पूछा है, क्योंकि हम कोडर है या फिर डेवलपर है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन पुट करेंगे इससे। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ से रिप्लाई कर रहा है। और यहाँ से अगर आप यहाँ से माइक का यूज़ करें तो चलिए माइक का भी यूज़ करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसे ऑन करना होगा इसको। चलिए ये हमें अलो करना होगा, प्लीज टेल मी टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स होगा, प्लीज टेल मी टॉप 10 वर्ड। तो ये एक अच्छे से काम कर रहा है। आई थिंक आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो ये देखिए अभी हमने ये हिंदी में हमें यहाँ से रिप्लाई कर रहा है। तो यहाँ इसने कुछ लंबा सा हमें मैसेज भेजा है कि कैसे आप प्ले स्टील में टॉप 10 पे प्लगइन देख सकते हो, देन ये प्लगइन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे प्लगइन स्टार्ट कर इसने कुछ और ही समझ लिया है, लेकिन ऑडियो वाला हमारा यहाँ से वर्क कर रहा है। और अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए तो एक तरह का ये चैट बॉक्स है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इस पे आप यहाँ से आके बाकी सेटिंग भी देख सकते हो। तो कलर सेटिंग मैंने बता दिया। इसके अलावा ये चैट को सेव रखता है, क्योंकि मैं अगर रिफ्रेश करके दोबारा आऊँगा तो वैसा भी हो सकता है। तो इस पर काफ़ी डीपली चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए ये तो था हमारा चैट बॉक्स ChatGPT का, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं इसके लास्ट सेगमेंट के बारे में। तो हमें जाना होगा पेजेस के अंदर। तो लास्ट सेगमेंट इसका है, ये देखिए इसके अंदर हम चलेंगे तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि हमें यहाँ से फाइंड करना होगा ऑडियो वाला। तो हमारा जो लास्ट सेगमेंट वो रहेगा ऑडियो कन्वर्टर के बारे में। तो ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो तब तक इस वाले टैब्स को हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसका जो ऑडियो कन्वर्टर है वो कैसे वर्क करता है। आपको कोई भी यहाँ से MP3 फाइल डालनी है, इसके लिए इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। या तो आपका कंप्यूटर में लोकल कंप्यूटर में आपका फाइल होना चाहिए, कोई URL डाल सकते हो ऑनलाइन, या आप अभी खुद का आवाज़ रिकॉर्ड करके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मेरे PC के अंदर कोई भी मेरे जो भी सॉन्ग्स होंगे उसको हम यहाँ से टेस्ट करते हैं। तो चलिए एक फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं।
सो दोस्तों अभी के लिए मुझे ये वाला सॉन्ग्स मिल गया जिसका नाम है इश्क बुलावा। आई थिंक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से ओपन फाइल करते हैं। ये देखिए ये MP3 है। तो हमें यहाँ से पर्पस 2 मिलते हैं, यानी कि ये किस तरह से काम करेगा उसके लिए ये पूछ रहा है। या तो आप इसको ट्रांसलेशन कर दो या ट्रांसक्रिप्शन कर दो। तो मैं पहले वाले पे ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा, इसका रिजल्ट देखेंगे और फर्स्ट वाले का भी रिजल्ट आपको दिखाएंगे। मॉडल के ऊपर आप यहाँ से कर सकते हो, एक ही मॉडल आ रहा है और प्रॉम्प्ट इन्होंने ऑप्शनल दे रखा है। आउटपुट फॉर्मेट किसके रूप में होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ ये मेरे पोस्ट में जाना चाहिए। तो चलिए इसको पोस्ट रहने देते हैं। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस वाले सॉन्ग नेम को यहाँ से ई टाइटल दे सकते हैं। कैटेगरी हमें यहाँ से पूछ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग वाली कैटेगरी में ही चला जाए। और इसके अलावा स्टेटस क्या होना चाहिए, ड्राफ्ट में कर देते हैं इसको। और टेम्परेचर यहाँ से ऑप्शनल है। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ऑडियो को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ये देखिए इसके 2 पर्पज़ है, यानी कि 2 तरीके से काम करेगा। इस बार हमने ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट वाला यहाँ से यूज़ करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ये वक्त ले रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये यहाँ से ये देखिए हमारा जो कन्वर्जेशन है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से पोस्ट को यूज़ किया था कि पोस्ट के अंदर जाना चाहिए। तो ये देखिए ये ड्राफ्ट में आ गया। तो चलिए इसको एडिट करेंगे और कुछ नहीं करते हैं और इसको एक बार पब्लिश कर लेते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा कि ये इस गाने का जो मीनिंग दे देता है ट्रांसलेट करके तो वो क्या है। ये देखिए जो हिंदी में अगर आपने ये वाला गाना सुना होगा तो इसके अगर आप मीनिंग यहाँ से इंग्लिश में पढ़ोगे तो देन आपको इसका थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर दे रहा है। और इसको आप लिरिक्स को मैच भी कर सकते हो। तो अगर आप एक टूल बनाना चाहते हो लिरिक्स के ऊपर उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए सेम चीज़ को मैं इसके ऊपर यहाँ से ट्राई करता हूँ और इस बार हम क्या करेंगे, किसी पेज के अंदर दे देते हैं और इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ओके हमें यहाँ से फाइल दोबारा चूज़ करना होगा। तो चलिए इसको दोबारा चूज़ करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो चलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी जाऊँगा हमारे पेजेस के अंदर और पेजेस के अंदर जाके इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। इसको एक बार यहाँ से पब्लिश करेंगे और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये है इसका फर्स्ट वाला जिसमें आपको हिंदी में इसको रीड करने को मिलेगा जो भी सॉन्ग था इसका। और देन ये वाला क्या था, इसने जो ट्रांसलेटर कर दिया था। तो इन दोनों में ये वाला फ़र्क आता है। तो ये लिरिक्स के लिए टूल काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ से ChatGPT या फिर AI पावर टूल के बारे में, जो कि वर्डप्रेस के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपके साथ मैंने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें हमने देखा कि रोबोट कैसे, चैटबॉट कैसे चलता है, इसके अलावा पोस्ट कैसे जनरेट होती है, इमेजेस कैसे जनरेट होती है। इवन मैंने यहाँ से लिरिक्स के लिए भी आपको एक टूल बता दिया है कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर नहीं कवर अप करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे मेरे साथ इस वीडियो को देखते देखते। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेश्चन है तो हम नीचे पूछ सकते हो और आप अपनी सजेशन दे सकते हो ChatGPT के बारे में। आपको कैसा लगता है वर्डप्रेस के अंदर आपको यूज़ करने में, आपको कैसा लगा इसका यूज़ करके। और आप प्लीज़ यूज़ करके देखना भी और कुछ नई चीज़ें इसके साथ जनरेट करो। और आप शेयर कर सकते हो मेरी इसी वीडियो के नीचे अपने लिंक डाल के अपनी वेबसाइट कोई बनाओ, कोई यहाँ से सब डोमेन बनाओ, उसके ऊपर यहाँ से एक्सपेरिमेंट करो, उसको शेयर करो और जो भी जितने भी यूज़र होंगे एक दूसरे की वो हम चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। तो मिलता हूँ ऐसी किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।